इंटीग्रेटेड कैनाल सिस्टम बनाना। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ, रोलर का रोलर का जी, ठीक है। तुम भी क्रिकेट खेलते हो? सारे बच्चे हाँ, मैं बहुत सूर्यवंशी बनना है। बिना रोलर का विकेट रेडी नहीं। अच्छा, हम बात करते हैं, पता करें। क्या नाम है? मेरा माइंड मैं, आप पूछे जी कहाँ गए? दिखवा दो इसका जरा नंबर भी लिखो। मैं इसका नंबर बहुत दिन से बोल रहे थे, बहुत जरूरत रूलर देखिए, जमुई में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना है। एक उद्योग मंत्री होने के नाते मुझ पर पूरे बिहार की जिम्मेदारी है, लेकिन निश्चित रूप से जो प्यार, जो सम्मान जमुई की जनता ने हमको आशीर्वाद और वोट रूपी आशीर्वाद देने का काम किया, मेरी ये प्रायोरिटी भी है कि अपने दोनों विभागों में जमुई की जो चिंता है उसको प्राथमिकता से और बिहार को विकसित करने में, समृद्ध करने में अपनी योग्यता। आज हम लोग जमुई में ज़मीन अधिग्रहण करने का काम तेज़ी गति से आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि कोई भी ऐसे उद्योगपति उद्यमी जो बिहार में किसी जिला में निवेश करना चाहते हैं, जमुई में निवेश कर पाए, उनको हम प्रेरित कर पाए। इस तरह की नई नई पॉलिसीज़ भी बन रही हैं, ज़मीन अधिग्रहण का काम भी चल रहा है और लगातार स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कार्य कर रहे हैं। दोनों ही विभागों में पैरेलल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो जहां एक तरफ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और नई पॉलिसीज़ लानी है, वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को इंटरनेशनल नेशनल इन्वेस्टमेंट्स या इंटरनेशनल नेशनल खिलाड़ी को भी बिहार लेकर आना है। दीदी, आज ये रामेश्वर हॉल का के द्वारा किया गया। आज यहाँ पर हम लोगों ने रामेश्वर हॉल का उद्घाटन किया है। बहुत लंबे समय से ये जो हॉल है, ये लगभग 200 से 250 लोगों की कैपेसिटी है इसकी। एक और शहर के एकदम बीच में है, समरनालय से एकदम करीब है और समय समय पर इस तरह के हॉल की कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो या किसी भी तरह से समाज से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी हो, तो हमेशा हम लोग कोई हॉल ढूंढते थे और इस तरह का हॉल नहीं मिल पाता था। आज के समय में इस हॉल को हम लोग ने रिपेयर किया है, लगभग 43 लाख की योजना थी। आज ये बन के अच्छा तैयार हुआ है और सौंदर्यीकरण करने का प्रयास करना चाहिए विभाग को। इसको निश्चित रूप से इस सभागार, अब जो आने वाली समय में जो सभाएं होती हैं अलग अलग तरीकों से, उनका आयोजन यहाँ किया जाएगा। इनका तो हॉल में आप खुद ने एक सवाल उठा दिया है कि नल जल योजना में जब पाइप की टूटी जब टूट जाती है तो लोग सवाल मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ कि मैंने जो बात बोली है, क्योंकि आप उसका हवाला देकर सवाल पूछे, हमने जो बात बोली वो सिविक सेंस की बात है। इन केस अगर मैं इस हॉल के संदर्भ में बात कह रही थी, अगर इस हॉल में कभी कुछ त्रुटि हो जाए, कुछ छोटी सी दिक्कत आ जाए, तो उसको लोगों को अपना समझकर खुद भी रिपेयर करना चाहिए। अक्सर जो बात आप बोल रहे हैं उसको मैं स्पष्ट कर देती हूँ। अक्सर क्या होता है कि अगर कोई सरकारी योजना होती है तो लोगों का भी रवैया कभी कभार लगता है कि ये तो सरकार की चीज़ है, हम इसे अपनाते नहीं। तो उसको मैंने कहा कि वो अपना कर, उसको अपना समझ कर भी, छोटी यानी कि बहुत बड़ी कोई आपसे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी भी है, सरकार कार्य कर भी है, तो इसलिए मैंने कहा कि उसको आप अपने से भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैडम, जहाँ पानी ही नहीं आ रहा है नल जल योजना का, जहाँ पर जो टंकी लगाई गई है उनका यहाँ पर टेक्नीशियन नहीं है, क्योंकि लगभग 600 से ज़्यादा कमेंट हमारे जहाँ पर भी न्यूज़ के माध्यम से आया था कि जहाँ पर नल जल योजना बिल्कुल, जहाँ पर भी अनियमितता पाई गई है, अगर आप पिन पॉइंटेड तरीके से मुझे देंगे तो उसके ऊपर मैं कार्रवाई कर सकती हूँ, कार्रवाई करवा सकती हूँ, है ना। लेकिन ब्लैंकेट बात करने से बहुत सी चीज़ें ढक जाती हैं, छिप जाती हैं। तो जहाँ भी ऐसी दिक्कत है आप प्लीज़ बताएं हम। अब नगर विकास की आज बैठक में आप सम्मिलित हुए, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या क्या आपको संज्ञान में शहर में साफ सफाई और ख़ासतौर से मानसून जो आ रहा है, मानसून के समय जो जल जमाव की स्थिति बन जाती है, बहुत से बुटकों के ऐसे नाले थे जिसका काम चल रहा था, हम लोग ने शिलान्यास किया था, कुछ का उद्घाटन किया, तो उसकी क्या अपडेटेड स्थिति है वो लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो जितने भी इंटीग्रेटेड नाला है, आपको भी पता है कि एसटीपी में सबको जुड़ना है। सुचारू रूप से जब तक नाला निर्माण नहीं होगा तब तक जल जमाव की स्थिति वहीं की वहीं रह जाएगी। तो पहले जल जमाव से हम लोग को अपने शहर को मुक्त करना है और दूसरी बात एसटीपी के माध्यम से वो गंदा पानी साफ करके वापस नदी में। आप करोड़ों की लागत से नाला बना